जय बोले भाइयों भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे यार कि मैं क्लास लेके आऊँ जल्दी जल्दी। तो यार आज मैं सॉफ्टवेयर की क्लास लेके आया हूँ। इस वीडियो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इस पीडीएफ के बारे में। आप लोग कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना इस पीडीएफ को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के बाद, हर दूसरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें टकरा जाएगा। मतलब इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैंने सब, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सारी इस वीडियो में, इस पीडीएफ में रख दिया है। आप लोग कहीं से पढ़ चुके हो तो देखो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब आने वाला है। जो लोग कहीं नहीं भी पढ़े हो वो लोग देख लो एक बार, आपका एग्जाम में नंबर स्कोर हो जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग रहेगा ये, मतलब जो वीडियो है ये स्कोरिंग मतलब स्कोर दिलाने वाली रहेगी। इसमें एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग जाकर पीडीएफ देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग एक दो बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को पूरा ही याद हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि मैं यहीं पे याद करवा दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो में, वो हो भी जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं नेटवर्किंग की क्लास ले रहा भाई हूँ। नेटवर्किंग का जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नेटवर्किंग से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं नेटवर्किंग मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब सारा कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना चाहता हूँ। चाहता तो मैं पीडीएफ दे देता, उसमें से भी कुछ बाहर नहीं आता, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करवा देता, क्योंकि अगर उसमें से अगर कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है ना तो फिर दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। ठीक है ना। इसमें कुछ घुमाने वाने, नेटवर्किंग में थोड़ा सा घुमाना फिराना हो जाता है। ठीक है। चलो सॉफ्टवेयर चैप्टर जो है अपना आज खत्म कर देते हैं। इसके बाद कुछ जाने वाला नहीं है। एक ही वीडियो रहेगी, एक ही पीडीएफ रहेगी, इसी में सारा सॉफ्टवेयर खत्म है। ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में नहीं रखा है उसको, या डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर रखे हैं। ठीक है ना। टाइमिंग थोड़ा सा कम था इसलिए, तो आप लोग इसको देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है ना। चलो अपने लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई आज, सॉफ्टवेयर। ठीक है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं आप लोग इसको देखते रहिए, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। उसके बाद से मेरा कंप्यूटर साइंस में हुआ था, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सॉफ्टवेयर देखो, यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों को नंबर स्कोर करना है। ठीक है ना, सीधी बात है, हम लोगों को नंबर स्कोर करना है। क्वेश्चन हम लोग के फंस जाए, ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक्स याद करवा दूंगा। ठीक है, कैसे भी करके नंबर स्कोर करना है। ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है, ठीक है, जो संबंधित कार्य करता है। ठीक है। देखो क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सीधा एक क्वेश्चन आता है, कभी भी आप लोग क्वेश्चन खोलो पहला ही क्वेश्चन मिलेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसमें नीचे लिखा होता है एक ऑप्शन में प्रोग्रामों का सेट होता है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्रामों का सेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल गया कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्वेश्चन यही मिलता है। पहला ही क्वेश्चन आप लोग कभी कोई प्रैक्टिस सेट खोलोगे जो कि चैप्टर वाइज होगा, उसमें पहला ही क्वेश्चन होगा सॉफ्टवेयर चैप्टर में, ये सॉफ्टवेयर क्या है। तो उसमें पहला ही आंसर होगा ये प्रोग्रामों का सेट होता है। ठीक है, आप लोग को इतना याद रखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉफ्टवेयर को आपको पता ही है यार, इसे टच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल देखा और उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। हम लोग जैसे जैसे मान लो ये मोबाइल है, देखो आप लोग, ये मोबाइल है, इसमें मैं यूट्यूब खोलता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे यूट्यूब मैंने बना दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं खोलता हूँ। ठीक है। तो इस मतलब इसको टच कर सकते हैं क्या हम लोग? यूट्यूब को थोड़े टच कर रहे हैं हम लोग, तो अपने फ़ोन को टच कर रहे हैं ना। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना भाई, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। अब जैसे आप जैसे यही पीडीएफ है मान लो, यही पीडीएफ जो है, ठीक है, इसको किसी सॉफ्टवेयर में ही तो खोल रहे हो ना, किसी किसी सॉफ्टवेयर में ही तो खोलोगे ना। ठीक है ना। जैसे गूगल ड्राइव में खोलोगे या फिर जो भी आपका हो उस पर खोलोगे। ठीक है, अडब अडब वाले पे खोल लोगे। ठीक है। तो वो क्या टच कर सकते हो? नहीं, आप लोग केवल अपने मोबाइल को ही टच कर रहे हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप लोग नहीं टच कर सकते हो। आप लोग माइक्रो जैसे ऑफिस आता है अपना, ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, आप लोग उसको टच कर सकते हो क्या? नहीं, बस उसको काम, उस पर काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बस समझते रहिए और समझ में भी आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ घबराने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है। सॉफ्टवेयर को फ्रंट एंड कहा जाता है। अब देखो, इसको फ्रंट एंड क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड कहा जाता है। ठीक है। जबकि देख लो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि डेटाबेस बैक एंड होता है। ठीक है, जबकि इस पीडीएफ को पढ़ लो, इस वीडियो को देख लो, क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यही है, यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। एक एक पॉइंट में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है?
फ्रंट एंड कहा जाता है। अब नीचे लिखा जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और डाटाबेस को बैक एंड कहा जाता है, ठीक है, डाटाबेस को बैक एंड कहा जाता है। थोड़ा समझा दें इसके बारे में, चलो ठीक है, थोड़ा समझा देते हैं। क्या है, यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि मान लो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ इस पर, ठीक है ना, इस पर यूट्यूब चला रहा हूँ, एक सर्वर है, ठीक है, कहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर जो है ना यहाँ पे जिस पे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मतलब इसी पे, मतलब मैं यूजर हूँ ना, मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ ना, यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, ये मेरे फ्रंट में है ना, तो ऐसे याद करो ये फ्रंट एंड है, ठीक है। और बैक एंड पे क्या है, हमारा डाटाबेस है, जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मुझे क्या पता रहता है क्या मेरी वीडियो कहाँ अपलोड हो रही है, कौन से सर्वर पे हो रही है, तो बैक एंड हो गया, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना, समझ गए ना। क्या, जहाँ देखो फिर से समझा देते हैं, ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मैं यूजर हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ मोबाइल पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, ये मेरे लिए फ्रंट एंड हो गया। लेकिन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई और वीडियो बना के डाला यहाँ पे, ठीक है, इसका जो भी वीडियो अपलोड हुई वो किसी सर्वर पे गई, ठीक है, तो वो उसका डाटाबेस हुआ ना, ठीक है, डाटाबेस हुआ ना, तो वो बैकएंड होगा ना, बैकएंड मतलब वो मुझे दिखाई दे रहा है क्या कि मेरा जो वीडियो है कहाँ जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो बैकएंड हो गया, समझ गए। तो ये समझ लो, शॉर्ट ट्रिक में समझ लो कि जो दिखाई देना, मतलब जिस पे हम लोग काम करते हैं वो हमारा फ्रंट एंड होता है, क्योंकि वो हमारे फ्रंट में होता है, समझ गए। मान लो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे फ्रंट में क्या है, मेरा मोबाइल है, ठीक है, मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, तो मेरे फ्रंट में है, तो फ्रंट एंड हो गया, सीधी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछे जाता है कि अ, कई देखो सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमको पता होना चाहिए मॉड्यूल होती है, सीधी बात है मॉड्यूल होती है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक एक बार पढ़ लो, देखो कई मॉड्यूल मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में मान लो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, कई सारे मॉड्यूल्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर बना जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको प्रोग्रामर कहेंगे, ठीक है। देखो, और जो प्रोग्रामर से बढ़कर कार्य करने वाला इंसान होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या अंतर होता है। देखो जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है, उसको तो हम लोग प्रोग्रामर कह देंगे, लेकिन जो उसमें प्रोग्रामर से बढ़कर कार्य करेगा, जैसे कि अब वो कार्य क्या है, जैसे कि निर्माण, परीक्षण, मेंटेनेंस, यूजर इंटरेक्शन, ये सब जो देखेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा, ठीक है। छोटा छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखो जो क्वेश्चन पूछे जाता है ना वो डायरेक्टली यही पूछ लिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर की छोटी इकाई क्या है। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे तो यही क्वेश्चन टकराएंगे आप लोगों को, आप लोग देखना, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के बाद जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे तो आप लोगों को मेरी याद आ जाएगी कि भैया ने ये बोला था, ठीक है। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या है, मॉड्यूल, ठीक है। सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं छुआ जा सकता, क्योंकि यह अमूर्त होता है। भाई कैसे छू सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर में किसे फ्रंट एंड कहा जाता है, यूजर इंटरफेस, मैंने बताया मैं यूजर हूं, मैं काम कर रहा हूं, यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही तो फ्रंट एंड पे हो जाए, और बैक एंड पे कौन होगा, डाटाबेस, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सॉफ्टवेयर का निर्माण और मेंटेनेंस कौन करता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, और कई मॉड्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे होता है कि बैंकिंग में उपयोग होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उसको देख लो आप, ठीक है। देखो फिनेकल जो बनाया है सॉफ्टवेयर वो इन्फोसिस कंपनी ने बनाया है भाइयों, और ये बहुत सारे हमारे इंडिया के बैंक यूज करते हैं, ठीक है। और ये टीसीएस ने बनाया है, इस नाम का BANCS, ठीक है, इसको टीसीएस ने बनाया है, और इसको एसबीआई सहित कुछ बैंक यूज करते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो है फ्लेक्स क्यूब, ठीक है, ओरेकल ने बैंकिंग कार्य के लिए बनाया है, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सभी कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टच हम लोग को होना चाहिए। फिनेकल किस कंपनी ने बनाया है, तो इन्फोसिस, ठीक है। एसबीआई में कौन सा कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, तो BANCS, ठीक है। फ्लेक्स क्यूब किस कंपनी का सॉफ्टवेयर, तो ओरेकल का है, मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर किस श्रेणी में आते हैं, तो वर्टिकल, मैं अभी आप लोग बताऊंगा वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है, तो बैंकिंग कार्यों के लिए होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं। चलो वर्टिकल सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं अभी PDF में ही नीचे मैं अभी आप लोग बता दूंगा वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं बताता हूँ। कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस डिवाइस, ड्राइवर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। देखो बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल है। अब इसमें आपने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉयड का एंड्रॉयड हो गया, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बिना एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अगर नहीं होगा ये एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या अपने फ़ोन को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है, समझ गए ना। ठीक है। हम लोग जो मान लो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, लैपटॉप है, ठीक है। इसमें विंडोज पड़ी हुई है ना, आप लोगों के पास मतलब कोई भी होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मान लो मेरे पास विंडोज है, ठीक है, तो मैं विंडोज से ही तो यूज़ कर पा रहा हूँ ना, ठीक है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, मान लो उसमें ऑपरेटिंग लाइनेक्स वगैरह ना होता, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, तो मैं क्या उसको यूज़ कर पाता लैपटॉप को? नहीं ना, वो मेरे लिए केवल डिब्बा हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मेन हम लोगों का यही है ना। तो क्वेश्चन ये आएगा, हम लोगों को याद करना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सीधा एक एक लाइन के क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एंटीवायरस डिवाइस ड्राइवर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिसमें से कि इसमें से सबसे ज़्यादा आपके दो इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपको हमेशा मिलेंगे जब भी जो भी आप लोग देने जाओगे क्वेश्चन पेपर, उसमें आप लोगों को एक आध सिस्टम, अगर आप लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया तो एक आध यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में। चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का संचालन, ठीक है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने अभी अब विंडोज का नाम लिया था। कंपाइलर किस श्रेणी में आता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखो, कंपाइलर किस श्रेणी में आता है? तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है? तो हार्डवेयर यूजर के बीच इंटरफेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी देख लो, क्या कार्य करता है? लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। मैं इसके बारे में किस दिन एक वीडियो बना के समझा दूंगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये जितने भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मैं भी इसी वीडियो के बाद बता दूं, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। दैनिक उपयोग के लिए बनाया जाता है, यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पॉड, जिस पे हम लोग काम करते हैं ना, वही हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिस पे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं वो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बताओ कि आप लोग एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर पाओगे क्या? खोल के उसको कभी खोले हो गया? एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें सोर्स कोड वगैरह खोले हो गया? उस पर काम करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। आप लोग क्या काम करते हो? आप लोग यूट्यूब पे काम करते हो। आप लोग जैसे कोई अगर यहाँ पे PDF वगैरह पढ़ेगा तो अपना PDF रीडर खोल लेगा, ठीक है ना, PDF रीडर खोलेगा, आप लोग उस पर काम करोगे ना। तो जिस पे हम लोग काम करें वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जिस पे हम लोग काम नहीं कर सकते, जो हमारे मोबाइल के लिए और हमारे लैपटॉप के लिए यूजफुल होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसा समझो आप लोग, ठीक है ना। चलो, अब इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स अगर पूछ लिया है तो हम लोग को याद होना चाहिए। MS वर्ड हो गया, ऑफिस के जितने टूल्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। ऑफिस में क्या क्या आता है? वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है। वेब ब्राउजर जितने होते हैं वो होते हैं। अडब का मैंने बोला PDF रीडर जो होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे कि हम लोग यूज करते हैं उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी देखते हुए चलते हैं। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आप लोगों को पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पे काम करते हैं, सीधी बात। वेब ब्राउजर किस प्रकार की श्रेणी में आता है? भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या ही पूछना, क्योंकि हम लोग वेब ब्राउजर खोलते हैं तभी तो इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। एक कोरल ड्रॉ किस प्रकार का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए मतलब बनाया जाता है? यूजर के लिए बनाया जाता है, मतलब जो लोग काम करते हैं ना, यूजर ही तो कहलाते हैं वो। पावर पॉइंट का उपयोग मतलब किस लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन, यहाँ से पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है बहुत, अगर ईजी पेपर सेट होता है तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणियाँ। अब इसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि दो तरीके के सॉफ्टवेयर होंगे। अभी मैंने बोला था वर्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो जनरल पर्पस के होते हैं, ठीक है।
जो मतलब कोई भी यूज कर सकता है भाई, जैसे मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, सैप हो गया, CRM हो गया, ठीक है, कोई भी यूज कर रहा है, ठीक है, जनरल पर्पस है भाई, मतलब जैसे यूट्यूब हो गया, आप लोग ऐसे समझो, यूट्यूब हो गया, ठीक है, कोई भी यूज कर रहा है। लेकिन वर्टिकल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे वो बैंकिंग वाले, केवल बैंक वाले लोग यूज करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब अब थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे। मेडिकल सॉफ्टवेयर ये क्या है, जैसे एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो एक कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो वर्टिकल सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। उसको हर कोई थोड़े यूज कर पाएगा, मैं जाके यूज करूंगा, मेरे काम का ही नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये दो कैटेगरी होती हैं। चलो अब इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन कैसे घुमा। MS एक्सेल किस श्रेणी में आता है, तो हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर किस श्रेणी में आते हैं, तो वर्टिकल में आते हैं। क्यों, क्योंकि बैंकिंग वाले लोग यूज करेंगे। सैप किस श्रेणी में आता है, तो हॉरिजॉन्टल में आता है। क्यों, क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है, तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर विशेष के लिए बनाया जाता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और CRM किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग को पता है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। भाइयों इतना कर लो, इसके बाद कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है ना, इतना बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। UPSSC के लिए तो बहुत है, हम लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा अंदर घुस के, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को, आप लोग देखिएगा किसी भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो आप लोग क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। चलो सॉफ्टवेयर के अन्य प्रकार देख लो। कितने अब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते होगे तो ये क्वेश्चन मिलता होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स दिख रहा है ना, मतलब खुला हुआ, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझो, ट्रिक से थोड़ा समझो। ओपन लिखा हुआ है, खुला हुआ, कोई भी है, तो ये होता है फ्री, ठीक है, फ्री, मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लो। देखो हम लोग को एक यहाँ पे जो उदाहरण है ना इसके, ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है इससे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है बताइए, तो हम लोग को ये याद होने चाहिए। देखो लाइनेक्स हमारा है ओपन सोर्स, ठीक है। हम लोग का विंडोज है क्या है, ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है। हम लोग का लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है, फायरफॉक्स है, BLC, ये हमारे कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, BLC भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है हमको पता होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ये वाला लाइनेक्स वाला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फायरफॉक्स भी याद ही रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, ये मुफ्त होता है पर इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि अडब रीडर, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयरवेयर क्या होता है, ट्रायल के बाद खरीदना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि कोई कुछ लोग होते नहीं है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि सॉफ्टवेयर लॉन्च किए, कुछ दिन तक फ्री में चलाने दिया, उसके बाद से बोले पैसे अलाओ, ठीक है, तो वो होता है शेयरवेयर, ठीक है, बाद में खरीदना आवश्यक होता है। एक होता है नागवेयर। नागवेयर क्या होता है, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये बार बार खरीदने के लिए परेशान करते हैं भाई, बार बार खरीदने के लिए परेशान करता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, ये हम लोगों के पास एक अलग से चैप्टर है मालवेयर का, ठीक है ना, जय वायरस वगैरह ये सब, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, इसके बारे में बहुत अच्छे से जब ये चैप्टर आएगा तब बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैं आप लोग समझा दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद से एक क्वेश्चन यहाँ से एक और चीज़ आती है, जे आप लोग पढ़ लो, जे सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है लेकिन एक यूला है, हर सॉफ्टवेयर के लिए ये मतलब होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है हमेशा, तो आप लोग याद रखना, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिएगा आप लोग, जब भी आप लोगों का पेपर ऊपर हो आने वाले समय में, ठीक है, UPSSC से, तो मे भी यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। चलो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रायल के बाद खरीदने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, तो शेयरवेयर कहलाता है। बार बार खरीदने के लिए परेशान करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो नागवेयर है। वायरस किस श्रेणी में आता है, तो मालवेयर में आता है। यूला का पूर्ण रूप क्या है, मैंने बोला था ये पूर्ण रूप वाला क्वेश्चन आता है, तो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को परेशान करता होगा फर्मवेयर का, ठीक है, फर्मवेयर, थोड़ा सा मैं इसमें समझा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो रोम में लिखा गया स्थायी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, फर्मवेयर होता है। हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है, बायोस, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, टीवी रिमोट, ठीक है, डिजिटल कैमरा। अब यार फर्मवेयर क्या होता है इसको समझो। मैंने आप लोगों को दो तरीके सॉफ्टवेयर बता दिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, विशेष के लिए और कोई भी यूज कर सकता है। फर्मवेयर क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, नहीं तो ये चलेगा नहीं। जैसे कि टीवी का रिमोट, ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, भाई उसमें भी तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लगा ही होगा ना, लेकिन उसका हार्डवेयर भी है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में उसका हार्डवेयर भी है, बिना हार्डवेयर के वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, और बिना सॉफ्टवेयर के वो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल डिब्बा है, समझ गए ना। तो किसी विशेष काम के लिए कोई बनाया गया मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। और फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिश्रण होता है, ऐसे समझो, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या आता है, देखो फर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है, तो रोम में। बायोस किसका उदाहरण है, तो फर्मवेयर का उदाहरण है। फर्मवेयर का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर नियंत्रण है, ठीक है। टीवी रिमोट किसका उदाहरण है, तो एम्बेडेड फर्मवेयर का उदाहरण है, ठीक है। फर्मवेयर अपडेट किससे संबंधित होता है, तो हार्डवेयर से। मैंने यहाँ पे आप लोग बताया कि टीवी रिमोट किसका उदाहरण है, जो मैंने अभी उदाहरण बताया था ना वो इसी का था यार। देख मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग अगर मतलब कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल हो गया, भाई इसका एक पर्टिकुलर काम ही तो है, ठीक है ना। तो उसमें और बिना सॉफ्टवेयर के वो डिब्बा भी है, भाई उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर पड़ा हो गया ना, तो उसको कहते हैं एम्बेडेड, मतलब किसी विशेष काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्पीड और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वही हैं लिखे हुए सीधे सीधे। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क फ्रेगमेंट का क्या कार्य है, तो डेटा को व्यवस्थित करना, ठीक है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था हम लोगों का सॉफ्टवेयर में। आप लोग देखिएगा इसको एक बार अच्छे से, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। मे भी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद से जो कुछ होते हैं कंपाइलर, असेंबलर, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको एक काम करूंगा आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए एक अलग से वीडियो लेते आऊँगा, ठीक है। कंप्यूटर पूरा ही खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब कितने दिनों में होता है ये तो पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर मैं पूरा ही करवा दूंगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए जितना भी मैंने पेड में पढ़ाया था, बहुत अच्छा लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। आप लोग जाके देखना यार कभी टेलीग्राम वगैरह पे, बहुत अच्छा लोगों ने स्कोर किया। तो मैं कंप्यूटर पूरा ही खत्म करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाइयों आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।